में मैंग्रोव वन की अगर हम बात करते हैं तो मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र या क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि मैंग्रोव वन के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि इन्हें समुद्री सूक्ष्म जीवों की नर्सरी भी कहा जाता है, नर्सरी भी कहा जाता है। तो तुमसे कहा जाता है कि बताइए कि समुद्री सूक्ष्म जीवों की नर्सरी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे भारत में मैंग्रोव वनों को किसे कहा जाता है, मैंग्रोव वन को कहा जाता है। यदि मैं बात करता हूं कि भारत में विश्व के कुल 5% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और यदि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि यहां पर हम कह सकते हैं कि भारत में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल, मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे कि भारत में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है 4992 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 4992 किलोमीटर क्या है भारत के अंदर मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है। और यदि आपसे पूछे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर आएगा 0.15%। कितना? 0.15% जो है भारतीय कुल भौगोलिक क्षेत्र के क्या है, मैंग्रोव वन है। ठीक है, ये विषय ध्यान रखना है। और यदि आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का आधा भाग मैंग्रोव वन, ये मैंग्रोव वन है, वन पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण रिपोर्ट, यह नीति हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है वो कब आती है, 2006 के अंदर आती है। और यदि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है तो आप कह देंगे यहां से कि राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक अनुसंधान, मतलब कह सकते हैं संसाधन जिसे बोलते हैं, संसाधन केंद्र स्थापित हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर कह सकते हैं कि आप 1987 में, कब होता है, 1987 ईस्वी के अंदर होता है। और यदि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है तो आप यह नेक्स्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं कि ये भारत का क्या है, यह है भारत का प्रथम संसाधन केंद्र है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने मैंग्रोव वन हैं, भारत में कुल मैंग्रोव वनों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 38, मतलब 38 क्या है भारत के अंदर मैंग्रोव वन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैंग्रोव वन होंगे। और यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आप ये भी जानते हैं कि कौन कौन से मैंग्रोव वन भारत के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैंने बात करी कि पहले नंबर पे आप कह सकते हैं कि पश्चिम
पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा मैंग्रोव वन है? तो आप कहेंगे सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन है। पश्चिम बंगाल में केवल एक है और इसका नाम क्या है? सुंदरवन। ठीक है, तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो उड़ीसा में 7 मैंग्रोव वन है। 7 में जैसे हम बात कर सकते हैं कि भीतरकनिका है, भीतरकनिका हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो आप कह देंगे कि यहाँ दूसरे नंबर पर आता है महानदी, महानदी मैंग्रोव वन होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि स्वर्णरेखा होगा, स्वर्णरेखा हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट आपका कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि नेक्स्ट यहाँ से जो मैंग्रोव वन होगा इसे हम कह सकते हैं कि देवी कोंडा। कौन सा होगा? देवी कोंडा मैंग्रोव वन होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो कौन सा आपका होगा? तो आप कह देंगे धामरा होगा। कौन सा होगा? धामरा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र हो जाएगा, संसाधन केंद्र होगा। इसके बाद आप बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट कौन सा होगा? तो आप कहेंगे इस पर चिल्का हो जाएगा। कौन सा होगा? चिल्का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उड़ीसा के अंदर कितने हैं? भीतरकनिका, महानदी, स्वर्णरेखा, देवाकोंडा, धामरा, कच्छ वनस्पति अनुवांशिक अनुसंधान केंद्र होगा और चिल्का हो जाएगा। तो हमसे कभी भी पूछा जाए कि भारत में मैंग्रोव वन कह सकते हैं कि दलदली क्षेत्रों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कह सकते हैं। और इन्हें समुद्री सूक्ष्म जीवों की नर्सरी भी कहा जाता है। भारत में विश्व के कुल कितने परसेंट मैंग्रोव वन है? 5% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनों का कुल क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने परसेंट है? तो 0.15% हो जाएगा। भारत का आधा भाग मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के में पाया जाता है, अर्थात सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है 2006 को आती है। और जबकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति वांशिक संसाधन जो केंद्र है ये स्थापित किया गया था 1987 के अंदर और यह भारत का प्रथम संसाधन केंद्र है। भारत में कुल मैंग्रोव वन जो है उनकी संख्या कितनी है? तो 38 मैंग्रोव वन की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। कि नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कितने मैंग्रोव वन है? तो आप कहेंगे 3 मैंग्रोव वन है। कितने मैंग्रोव वन है? 3 मैंग्रोव वन है। और 3 मैंग्रोव वन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप कह देंगे यहाँ से एक तो होगा आपका कोरिंगा। कौन सा होगा? कोरिंगा मैंग्रोव वन होगा। दूसरा कौन सा होगा? कोरिंगा या कोरिंग मैंग्रोव वन के नाम से इसको जाना जाता है, कोरिंग मैंग्रोव वन। दूसरा हम बात कर सकते हैं तो आप कह देंगे पूर्वी गोदावरी होगा, गोदावरी। इसके बाद कौन सा होगा? तो आप नेक्स्ट कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका मैंग्रोव वन होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे कृष्णा मैंग्रोव वन होगा। कौन सा होगा? कृष्ण या कृष्णा मैंग्रोव वन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट कौन सा होगा? तो आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मैंग्रोव वनों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 5 मैंग्रोव वनों की संख्या है। पहला कौन सा है? तो आप कहेंगे पिछावरम हो जाएगा। दूसरा हम नेक्स्ट कह सकते हैं कौन सा होगा? तो आप कह देंगे यहाँ से मुथुपेट होगा। कौन सा होगा? मुथुपेट। इसके बाद कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे इसमें कि यहाँ पर आएगा रामनद के बाद कौन सा होगा? तो आप कहेंगे पुलिकट। इसके बाद ही आप कह देंगे तो यहाँ कौन सा होगा? तो आप कहेंगे काजुनू वैली। क्या होगा? काजुनू वैली। तो तमिलनाडु में 5 है, पिछावरम, मुथुपेट, रामनद, पुलिकट एंड काजुनू वैली हो जाएगा। जबकि हम बात करते हैं नेक्स्ट तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अंडमान व निकोबार द्वीप में, अंडमान व निकोबार द्वीप में कितने हैं? तो आप कह देंगे यहाँ से 2 हैं। और 2 कौन कौन से हैं? तो पहला आप कह देंगे यहाँ से उत्तरी अंडमान हो जाएगा, उत्तरी अंडमान होगा। और दूसरा कौन सा होगा? निकोबार। कौन सा होगा? निकोबार। ठीक है, यहाँ पर निकोबार हो जाएगा। केरल में कितने मैंग्रोव वन्स हैं? तो आप कहेंगे केरल के अंदर जो है मात्र 2 मैंग्रोव वन्स हैं। कौन कौन से हैं? तो आप कह देंगे यहाँ से एक तो हो जाएगा वेम्बानद होगा। और दूसरा कौन सा होगा? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से कन्नूर होगा। कौन सा होगा? कन्नूर जो है मैंग्रोव वंश होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट आता है कौन सा? तो आप कह देंगे यहाँ से आता है कर्नाटक। और कर्नाटक के अंदर कितने मैंग्रोव वंश हैं? तो आप कह देंगे कर्नाटक के अंदर 4 मैंग्रोव वंश हैं। और 4 मैंग्रोव वंश कौन कौन से हैं? तो हम पहले मैंग्रोव वंश की बात करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ से होगा कुंडापुर। कौन सा होगा? कुंडापुर मैंग्रोव वंश होगा। इसके बाद कौन सा मैंग्रोव वन होगा? तो आप कह देंगे यहाँ पर होगा दक्षिणी कन्नड़। कौन सा होगा? दक्षिणी कन्नड़ कह सकते हैं या इसे कहते हैं होनावर।
क्या बोलते हैं, होनावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कारवाड़ होगा, और कारवाड़ के बाद कौन सा इसमें मैग्रोवंश आता है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका मैग्रोवंश यहाँ पर नेक्स्ट है वो कौन सा होगा, मंगलोर होगा। कौन सा होगा, मंगलोर वन प्रभाग कह सकते हैं, यहाँ पर ये वन हो जाएंगे। तो कर्नाटक में 4 कुंडापुर है, दक्षिणी कन्नड़ होनावार है, या कारवाड़ है, और मंगलोर क्या है अब लोग का वन प्रभाग हो जाएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो नेक्स्ट आपका हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो कर्नाटक के बाद आएगा गोवा। अच्छा, गोवा की हम बात कर रहे हैं, तो गोवा के अंदर मात्र कितने हैं, एक मैग्रोवंश है, और इसे बोलते हैं गोवाही। कौन सा है, गोवाही मैग्रोवंश कहा जाता है। दूसरा नेक्स्ट करते हैं, तो आप जानते हैं कौन सा होगा, महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र में कितने मैग्रोवंश हैं, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मैग्रोवन है। कितने मैग्रोवन है, 10 मैग्रोवन पाए जाते हैं। अब 10 कौन कौन से हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो पहला होगा वो कौन सा होगा, अचरा होगा। कौन सा होगा, अचरा रत्नागिरी, अचरा रत्नागिरी होगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं कौन सा होगा, तो आप कहेंगे देवगढ़ होगा, देवगढ़ विजयदुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है, देवगढ़ विजयदुर्ग क्या होगा, मैग्रोवंश होगा। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो आपका कौन सा होगा, तो आप कहेंगे वेलदूर होगा। कौन सा होगा, वेलदूर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वेलदूर के बाद आपका कौन सा यहाँ पर मैग्रोवंश होता है, तो आप कह देंगे यहाँ से होगा कुंडालिया। कौन सा होगा, कुंडालिया, कुंडालिका बोल सकते हैं इसको, रवडाना। कौन सा होगा, रवडाना। ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्रोवंश होगा। आपका हम कहते हैं तो कौन सा होगा, मुम्बरा। कौन सा होगा, मुम्बरा दिवा होगा। कौन सा होगा, मुम्बरा दिवा। मुम्बरा दिवा के बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, तो आप क्या देंगे यहाँ से बिकरोली। कौन सा होगा, बिकरोली हो जाएगा। और बिकरोली के बाद हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ श्रीवर्धन होगा। कौन सा होगा, श्रीवर्धन। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि श्रीवर्धन के बाद कौन सा मैग्रोवंश है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा श्रीवर्धन के बाद जो वन आपका होगा वो हो जाएगा आपका वसई, वसई मानोरी। कौन सा, वसई मानोरी होगा। और अंतिम में हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे मालवन। कौन सा होगा, मालवन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अचारा रत्नागिरी, देवगढ़ विजयदुर्ग, वेलदूर, कुंडालिका, रवांडाना होगा, मुम्बरा दिवा होगा, बिक्रोली होगा, श्रीवर्धन होगा, वसई मानोरी होगा, मालवन होगा। कौन सा होगा, मालवन। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें महाराष्ट्र के अंदर मैग्रोवंश आते हैं। और नेक्स्ट मैग्रोवंश की हम बात करते हैं, तो आपको मिलेंगे देखने के लिए गुजरात के अंदर। गुजरात में कितने मैग्रोवंश हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 मैग्रोवंश हैं, जिसमें हम पहले कह सकते हैं कच्छ की खाड़ी मैग्रोवन होगा, कच्छ की खाड़ी होगा। दूसरा कौन से वन आपके मिलते हैं, खंबात की खाड़ी होगा, खंबात की खाड़ी होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट कौन से होंगे, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा डोमास। क्या होगा, डोमास। इसको कहा जाता है डोमास अवृत के नाम से जाना जाता है। तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, डोमास अवृत जो है आपके मैग्रोवंश पाए जाते हैं का गुजरात के अंदर। ये आपके 38 अर्थात 38 जो है मैग्रोवन भारत के अंदर पाए जाते हैं।